सियालकोट में पसंद की शादी का भयानक नतीजा। वही शोहर जो कि पसंद की पहले शादी करवाता है और उसके बाद अपनी बीवी को 4 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देता है और पुलिस वाले कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वाकई की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सियालकोट समड़ियाल का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक खातून जो कि एक होटल की मैनेजर थी, वो पसंद की शादी एक लड़के के साथ करवाती है जो कि एक फरकान नामी लड़का था और वेटर का काम करता था उसी होटल के अंदर। जिस होटल में वो मैनेजर की जॉब करती थी, उसी होटल के अंदर वो लड़का वेटर का काम करता था। अब उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है और इस हद तक बातचीत बढ़ जाती है कि वो पसंद की शादी करवा लेते हैं। अब वालिदैन को जो लड़की थी वो वालिदैन को कहती है कि मैंने फलां लड़के से, जिसका नाम फुरकान है, मेरे साथ जॉब करता है, इसके साथ शादी करवानी है। और घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों रिश्ता दोनों की शादी करवा देते हैं। जब ये शादी हो जाती है और सिर्फ 4 से 5 रोज बड़े अच्छे गुजरते हैं और उसके बाद जो फुरकान नामी शख्स था उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है उस लड़की को कि आप तो मैनेजर हो, आपके पास बहुत पैसा होगा और मैं वेटर हूं, मेरे पास कौन सा पैसा है। अब ये बातें वो करना शुरू करता है और पहला साल जो शादी का गुजरता है और उसके बाद उनको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजता है। और उसके बाद उस घर में अखराजात की वजह से लड़ाई झगड़ा इस वजह से शुरू हो जाता है कि जब भी वो लड़की उससे पैसे मांगती थी, वो बार बार उसको ये कहता था कि आप खुद कमाती हो, आप होटल की मैनेजर हो, आपके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, मेरे से क्या मांग। इस तरह का लड़ाई झगड़ा जो उनके घर में अक्सर। अब ये शादी 2 साल ये चलती है। 2 साल के अंदर अल्लाह ताला इनको एक बेटा और एक बेटी अता करता है। और उसके बाद जो लड़की थी वो नाराज होकर अपने शोहर से झगड़ा करके अपने वालिदा के घर आ जाती है और कहती है कि मैंने आज के बाद नहीं जाना, मैंने अगर करके खुद का खाना है मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी, मैं उसका खर्चा नहीं उठा सकती। अब वो जॉब करती है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और ये सिलसिला काफी अरसा ऐसे चलता है। और उसके बाद उस लड़की को एक बार फिर मोहब्बत होती है एक कामरान बाबर नामी शख्स के साथ, जो एक डेरेदार था और 50 साल उसकी उम्र थी। इस वक्त इस लड़की की उम्र 32 साल थी और कामरान बाबर की उम्र 50 साल थी। अब इसके साथ वो मोहब्बत की, एक बार फिर शादी करवाती है और कामरान बाबर जो था वो क्या करता है, एक शर्त रख देता है। जब वो निकाह करवाने लगता है कहता है कि मैंने आपके बच्चों को अपने पास नहीं रखना, ये बच्चे आप अपने वालिदैन के पास छोड़ कर आओगी, अकेले आपने आना है। अब ये बात मानकर उससे निकाह करवाती है और उसके बाद उसके घर शिफ्ट हो जाती है। अब जो कामरान बाबर था वो एक डेरेदार था और ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता है और उसके बाद नई कहानी शुरू हो जाती है। अब जब नई नई शादी होती है और उसके अखराजात भी वो उठाता है, सारे काम उसके करता है, लेकिन जो उस कामरान की पहली बीवी और बच्चों को पता चलता है कि इसने दूसरी शादी करवा ली है। अब फैमिली वालों को प्रेशर और जो बरादरी थी उसका प्रेशर, और उसके बावजूद जो कामरान बाबर इस बात पर टिका रहता है कि मैंने इसको डिवोर्स नहीं देनी। अब जब इसको अपने डेरे पे रख लेता है और उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और जो कामरान बाबर था वो नशा करता था। अब नशा किसका करता था? आइस का। आस्ता आस्ता जब ये नशा बढ़ता गया और जो लड़की थी उसको भी अपने साथ नशे पे लगाता है। और पहले तो वो अकेला नशा करता था और उसके बाद उसके साथ बैठकर वो दोनों नशा करते थे। आखिरकार ये कब तक चलता, उस लड़की ने उसको दोबारा फिर खर्चा मांगना, पैसे मांगने और कामरान बाबर की उसके साथ लड़ाई हो जानी। एक दिन फिर क्या होता है, 20 अप्रैल वाले दिन ये वाकया पेश आता है। और जब कामरान बाबर से इसकी शादी होती है उसके बाद वालदा बार बार कभी कभार और एक दिन में 2 दिन या 3 दिन गुजरते थे, वो उसको कॉल करके उसका हाल चाल अपनी बेटी का पूछ लेती थी। लेकिन हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि एक दिन 20 अप्रैल वाले दिन वो घर आता है नशे की हालत में और ये आगे से उससे पैसे मांगती है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो क्या करता है, उसी कमरे के अंदर एक गड्ढा खोदता है जो कि 4 फुट नीचे था और उसके बाद उसको उसके अंदर फेंकता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है।
اب 4 روز گزرنے کے بعد اس کی والدہ جو ہے وہ بار بار اس کو فون کرتی ہے لیکن اس کا فون نہیں ملتا. وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ کی بہن کا جو نمبر ہے وہ بالکل بند ہے. صبح ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں اس ڈیرے پہ جس جگہ پہ اس کی بیٹی کی رہائش تھی. وہاں پر جا کر کامران بابر سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو سامنے گڑھا نظر آ رہا ہے اس گڑھے کے اندر ہے. اب جب وہ بھائی یہ بات سنتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ پاگل ہو, اس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اور یہ بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. وہ 15 پہ کال کرتے ہیں, موقع پہ پولیس پہنچتی ہے, اور پولیس والوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بات کر کے چلا گیا ہے, اور اس کے بعد ریسکیو والوں کو بلایا جاتا ہے اور اس گڑھے کو کھودا جاتا ہے, تو نیچے سے اس لڑکی کی باڈی برآمد ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ تھی پسند کی شادی. اب اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں,